आउज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आजकल जिस तरह हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और एक लॉकडाउन की सूरत हाल पूरे मुल्क में है, उसके साथ ही हमारे गुर्बत के मारे लोगों को अगर जो हमारी मुल्क की माशी सूरत हाल है उसमें आटे और चीनी का एक बहरान जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा इस मुल्क में था, जिसकी वजह से आटे के रेट भी बढ़े और चीनी का रेट भी इंक्रीज़ हुआ। उस सिलसिले में एक रिपोर्ट ऐवानों से निकल कर आवाम में इस पूरे जहां में फैल गई और सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अखबारात हो, इस पर तबसरे और तबादले इस वक्त चल रहे हैं। दोस्तों और साथियों, इन तबसरों और तबादलों और तज्जियों में जहाँ बहुत से हक़ाइक़ को बड़ा मस्ख़ भी किया जा रहा है, उनमें से एक सबसे पहले मैं एक बात की निशानदेही करना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे सियासी शख्सियात हैं जिनकी बहुत से इंडस्ट्रीज़ के अंदर उनके शेयर्स होते हैं, और शेयर्स होना और इंतज़ामिया में शामिल होकर उस मिल या उस फैक्ट्री या उस इंडस्ट्री के मामलात को लेकर चलना एक दीगर बात है और शेयर होल्डर होना एक दीगर बात है। तो इंतज़ामी उमूर के मामला सिर्फ इंतज़ामिया ही अंजाम देती है, शेयर होल्डर्स अंजाम नहीं देते। तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदे आज़म के जो हमारे मरकज़ी रहनुमा हैं मोनिस इलाही साहब, उनका भी नाम आया, लेकिन वो सिर्फ शेयर होल्डर थे उस ग्रुप के, जो रहीम यार खान ग्रुप है। इस हवाले से मैं आगे बढ़ कर के कुछ इस तरह की गुफ्तगू करना चाहूँगा जिससे थोड़ी सी बातें अवामुन नास के सामने वाज़ेह हों कि आया ऐसा क्या मामलात होते हैं जिसकी वजह से आटे और चीनी के बहरान पैदा हो जाते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में सबसे अहम चीज़ ये है कि आटा आप सब जानते हैं गंदम से बनाया जाता है, इसी तरह चीनी आप सब जानते हैं कि उसको गन्ने की से बनाया जाता है। इसमें ज़राअत का भी एक अहम अमल दखल होता है। अच्छा, देखने में यह है कि जो बड़े ज़मींदार हैं वो ज़मींदार होने के साथ साथ फ्लोर मिल्स के या शुगर मिल्स के मालकान भी होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर शुगर मिल मालकान को देखा गया कि वो सियासी रवाबित या सियासतदान होते हैं। तो ऐसी क्या वजह है इन दो चीज़ों के हवाले से। अच्छा, फिर इसके चेक एंड बैलेंस के जो मसाइल हैं उनमें आज शहजाद अकबर साहब ने बताया कि जनाब 6 ग्रुप्स थे, उनमें से एक ग्रुप धमकियाँ भी दे रहा था। तो बताइए इनके असर रसूख कितना है कि जो खुल करके धमकियां दी जा रही हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी स्टेटमेंट हमने देखा कि उन्होंने इसके ऊपर बड़ी बात की, जबकि मैं समझता हूं कि एक ज़माने में जब शाहिद खाकान अब्बासी खुद भी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक सब्सिडी 20 अरब रुपए की सलमान शहबाज शरीफ के कहने पर जारी की थी चीनी के मद में। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि देखना ये है कि ये तमाम मामला होते क्यों, उसका बिगाड़ क्यों होता है। देखिए, जो मुजरिमान है उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने ये सारा करप्शन किया या ये सारा जो आपकी साजिशें बुनी, जो भी इसके अंदर जिनका तयन होता है, उनको तो एक तरफ हमने बिल्कुल सज़ा देनी चाहिए और उनको इंसाफ के कटघरे में लाना चाहिए। दूसरी तरफ हमें आइंदा के लिए एक हिकमत अमली, एक मरबूत पॉलिसी मुरतब करनी होगी। वो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, वो हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए जिससे ज़राअत के शोबे और इंडस्ट्रियल शोबे के अंदर एक हम आहंगी पैदा हो, बीच में से मीडिएटर्स खत्म हो जाएं, किसान को उसका हक मिले। किसान के लिए जो सरकारी रेट, अब जैसे अब आप देख रहे हैं कि एक वो माफिया जो वज़ीर आज़म को धमकियां दे रहा है और दूसरी तरफ वो माफिया कह रहा है कि जी जनाब, मैंने तो जो सरकार ने नर्क मुरतब किए थे 190 195 रुपये, मैंने उससे ज़्यादा में गन्ने की परचेजिंग की 240 रुपये में। तो जो धमकियां दे रहा है, क्या वो एक मासूम किसानों से इन नर्क के ऊपर ख़रीद कर सकता है? तो इन क्वेश्चंस को सोचना होगा और इसके लिए आपको बाकायदा इदारों को फाल करना होगा, इदारे बनाने होंगे, इदारे फाल करने होंगे। वो इदारे उस चेक एंड बैलेंस को रखेंगे कि जो सरकारी नर्क, ऐसा सरकारी नर्क भी माशाल्लाह ऐसा होना चाहिए कि आप देखें कि एक तरफ वो सनतकार क्या फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ बेचारा किसान वो किस तरफ जा रहा है। तो लिहाजा बेहतर ये है कि ऐसी हिकमत अमलियों के रेट भी ऐसे मुरतब किए से आम किसान को भी उससे फ़ायदा हासिल हो, छोटे किसानों को उससे फ़ायदा हासिल हो। अच्छा, सनतकारों को तो फ़ायदा मिल जाता है लेकिन किसानों को फ़ायदा नहीं मिलता। क्या आप उनको कोई सब्सिडी देते हैं? क्या आप उनको कोई और मराहत देते हैं? नहीं देते। तो वो बेचारे किसान जो पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रहे होते हैं, तो उनके लिए भी वैसे रेट मुरतब होने चाहिए। अच्छा, फिर डिमांड एंड सप्लाई रूल,
पैदावार की लागत देखनी होगी, फिर ज़मीन की काश्तकारी के मामले में ज़राअत का शोबा हमारे मुल्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी रखता था। आज उस शोबे को जो है बहुत बदहाल कर दिया गया है, उसकी सूरत हाल बहुत कशीदा है। तो लिहाजा ज़राअत के शोबे पर बहुत फोकस करना होगा। उसके साथ फिर सनतों के लिए अथॉरिटी कायम करनी होगी, रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो देखेगी कि किस सनत के साथ क्या मामलात हैं और उनका असर रसूख उस अथॉरिटी और हुकूमतों के ऊपर से ख़त्म करना होगा। सरमायादार का तसल्लुत, जागीरदार का तसल्लुत ही का खात्मा जो है बेसिकली आवाम की रिलीफ है। जब तक जागीरदार का और सनतकार का यानी सरमायादार जब तक जो है हुक्मरानी करते रहेंगे उस वक्त तक सिर्फ इस्तेसाल होगा। तो इस इस्तेसाली निज़ाम का खात्मा बहुत ज़रूरी है और इस वक्त मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को इसका मौका मिला है, इमरान खान साहब को इसका मौका मिला है और हम उनके साथ खड़े, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उनके साथ है। वो इस्लाहात लेकर आएँ इस सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़, इस जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ और ऐसी मरबूत पॉलिसी बनाएं जिससे सरमायादार को भी फ़ायदा मिले, सनतकार को भी फ़ायदा मिले, ज़राअत से वाबस्ता लोगों को भी फ़ायदा मिले और आम इंसानों तक उसके समरात पहुँचे। तब तो ये इमरान खान साहब की हुकूमत की जीत होगी। वरना 25 तारीख को जो फ्रांसिक रिपोर्ट आ रही है, अगर उसके अंदर मामलात गड़बड़ हो गए, उसके अंदर जो कुछ और मामला सामने आ गए और मुजरिमान को सज़ा ना मिली, तो ये खान साहब के लिए एक मुश्किल मरहला होगा। इसमें ब्यूरोक्रेसी का रोल बहुत अहम होता है, पॉलिसी साजी ब्यूरोक्रेसी करती है, तो उसके ऊपर भी नज़र रखना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है और उसका काम है। तो खान साहब, इस वक्त आपको अल्लाह पाक ने मौका दिया है, हम आपके साथ हैं। आप इसमें जिस तरह हम हमारी ताउन चाहते हैं, हम हर सतह पर कराची से लेके और इस्लामाबाद तक हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके साथ हर किस्म का ताउन करेंगे और आपके हुकूमत अगर सही इस्लाहात करती है, आवाम की मफाद में काम करती है, तो अवामी मफाद में हम हर तरह से आपका साथ देने को तैयार हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे दोस्तों और साथियों और मेरे हमवतनों, आप मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं। मेरे वीडियोस से रिलेटेड आप मुझसे कोई भी सवालात पूछना चाहते हैं तो आपकी खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवालात पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और मौज़ूआत पर भी वीडियो बनाऊं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि इन इश्यूज़ के ऊपर भी बात करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ तमाम हिकमत अमली के साथ, तमाम चीज़ों को देखते हुए, उनके तज्ज़िये को करते हुए मैं आप तक आपके सवाल को पहुंचाऊंगा, आपकी आवाज़ बनूंगा और आपके लिए काम करूंगा। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मैं चाहूँगा कि ज़रूर अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में मुझे आप मुतल्ला करें।